সম্পর্কে তো আপনাদের আগেই জানিয়ে রেখেছি। শুরু করব আমরা আমাদের মুখ্য সচিব শ্রী মনোজ কুমার আগরওয়ালকে অনুরোধ জানাবো, তিনি স্বাগত জানাবেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং সাংবাদিক বন্ধুদের। আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त शुभेंदु अधिकारी महाशय, उपवेष्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार श्री प्रताप राव जाधव जी, मंच उपविष्ट आचेन मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डॉक्टर मुखोपाध्याय, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोमनाथ सरकार, उपस्थित शुद्धि बिंदु। आज का जो हम लोग का यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को होगा, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हम सबके लिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखा था, हमारे वेदास में लिखा था, और हजारों साल पहले हिंदुस्तान में योगा स्टार्ट हुई थी, जब वर्ल्ड में कहीं नहीं हुई थी। और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब यूएन जनरल असेंबली गए, उन्होंने इस पे विवेचना करी, उन्होंने भाषण दिया, तब यूएन जनरल असेंबली ने डिसीजन लिया कि 2015 से 21 जून को हम लोग इंटरनेशनल योगा डे करेंगे। और तब से 11 साल तक किसी ना किसी सिटी में ये होता है। 2015 में राजपथ में दिल्ली में हुआ था, और इस बार आयुष मंत्रालय ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया है कि इस बार कलकत्ता में होगा। तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। ये 21 जून को क्यों होता है, इसमें मैंने विवेचना करी, रिसर्च करी। ये आपका जो समर सॉल्स्टिस होता है और विंटर सॉल्स्टिस होता है, जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा था। समर सॉल्स्टिस होता है 21 जून को, और 22 दिसंबर को होता है विंटर सॉल्स्टिस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन जो होता है, लॉन्गेस्ट डे, 21 जून को होता है। तो 21 जून को शास्त्रों में लिखा है, सब लिखा है। योगा के साथ इसका एक अद्भुत मिलन होता है, योगा के लिए इसका एक बहुत सामंजस्य होता है, इसलिए 21 जून हुआ। इस बार पूरे कलकत्ता में हम लोग पूरे जोश से इसको मनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 3-4 बार मीटिंग कर चुके हैं। माननीय यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी मीटिंग कर चुके हैं दिल्ली में, स्टेट में। माननीय जाधव जी ऑनरेबल मिनिस्टर, वो मीटिंग कर चुके हैं दिल्ली में, सब जगह। और आयुष के सेक्रेटरी जो है राजेश कोटेचा जी, वो बहुत दिनों से कई बार यहाँ पे आए हैं, 3-4 दिन से यहीं रुके हुए हैं। हर एक चीज में हम लोग का, उनकी टीम जो इन्वॉल्व है, उनके जो ऑफिसर्स हैं आयुष के, जो बहुत एक्सपीरियंस है, 10-11 साल से कर चुके हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग की हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो है फॉलो अप प्रोग्राम्स काफी हुए, सब हुए। हम लोग मैराथन भी कर रहे हैं, कल कार्निवल भी होगा 20 तारीख की शाम को, एंड 21 तारीख को सुबह सबको आह्वान जनाया जा रहा है पूरे स्टेट में कि आप जहां जहां हो उसे करिए। इससे पहले जो है सबसे अच्छा प्रोग्राम लास्ट ईयर हुआ था हैदराबाद में, जहां पे पूरे स्टेट के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योगा करी थी। 2 करोड़ लोगों ने, चाहे घर पे हो, चाहे ऑफिस पे हो, चाहे रोड पे हो। यहाँ पे भी हम लोग सिटी ऑफ जॉय में और वेस्ट बंगाल में दिखाएंगे कि उससे ज्यादा लोग योगा करेंगे, और एक योगा एक मूवमेंट बन जाएगा हमारी लाइफ के लिए, बिकॉज इट्स अ हार्मनी बिटवीन द बॉडी, नेचर एंड माइंड। तो ये जो है योगा की चीज, अगर शरीर हम लोग अगर इसको रोज करें, हम लोग इसको अपने हैबिट में ले आए, तो हम लोग स्वस्थ और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज मैं फिर से जो है धन्यवाद जनाता हूँ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर को कि वो यहाँ पे आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को। और हम लोग आश्वासन दिलाते हैं कि प्रशासन से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे एक सफल और कामयाब प्रोग्राम करने की। धन्यवाद। थैंक यू सर। As you all know that this time we have this wonderful idea behind this yoga, International Yoga Day, aging healthily or healthy aging.
স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বয়স বাড়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্যকে ধরে রাখা, এই বিষয় নিয়ে এবং সেই সঙ্গে এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস সারা ভারতবর্ষে কিভাবে পালিত হচ্ছে সেই সম্পর্কে একটি ছোট্ট তথ্যচিত্র, এবং তারপরে আমরা দেখাবো আমাদের কলকাতায়, এবং শুধু কলকাতায় তো নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ব্লকে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এই যোগ দিবসের উৎসাহ। সেই বিষয়েও আরেকটি তথ্যচিত্র আপনাদের দেখাবো, পরপর দুটি দেখাচ্ছি। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 जून को कोलकाता में आयोजित होने जा रहा है। इस वर्ष की थीम योग फॉर हेल्थी एजिंग है, जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और स्वस्थ आयु को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को रेखांकित करती है। योग को वैश्विक जन आंदोलन बनाने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिवर्तनकारी भूमिका से पूरी दुनिया परिचित है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके प्रस्ताव के बाद ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने पर सहमति बनी, जिसे रिकॉर्ड समय में व्यापक वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ। तब से योग स्वास्थ्य, कल्याण और मानवता के साझा हितों का एक वैश्विक प्रतीक बनकर उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय भी योग को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। जन जागरूकता अभियानों, सामुदायिक सहभागिता और जन भागीदारी के माध्यम से योग को हर गांव, घर, स्कूल, कार्यालय और समुदाय का हिस्सा बनाने की दिशा में अनेक पहलें की जा रही हैं। आज लोग ऐसे उपायों की तलाश में हैं जो उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय बनाए रख सके। योग इसका बहुत सूटेबल ऑप्शन है। कोलकाता में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम स्वस्थ आयु के लिए योग के संदेश को व्यापक जन आंदोलन का रूप देने के साथ साथ लोगों को योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही ये आयोजन स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के संकल्प को भी नई शक्ति देने का काम करेगा। स्वस्थ आयु के लिए योग, स्वस्थ सक्रिय जीवन का वैश्विक संदेश। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। और अब भाषण के लिए अनुरोध है आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार राष्ट्र मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी से। नमस्कार। आज की इस पत्रकार परिषद में उपस्थित पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुवेंदु अधिकारी जी, स्वास्थ्य मंत्री पश्चिम बंगाल डॉक्टर शारदोत मुखर्जी जी, एमओएस स्वास्थ्य मंत्रालय सुमाना सरकार जी, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी, राज्य सरकार एवं आयुष मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण तथा विशेष रूप से यहाँ उपस्थित मीडिया जगत के सम्मानित साथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत की उस ज्ञान परंपरा के राष्ट्रीय उत्सव का शुभारंभ है, जिसने आज विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन, शांति और समग्र कल्याण का एक सशक्त मार्ग प्रदान किया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हम सभी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों के इस महत्वपूर्ण चरण में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज योग केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण विश्व के लिए
स्वस्थ जीवन शैली और वैश्विक कल्याण का माध्यम बन चुका है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय वर्तमान समय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। बदलती जीवन शैली और बढ़ती आयु के इस दौर में योग हमें शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक स्थिरता और भावनात्मक संतुलन प्रदान करते हुए स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने की दिशा देता है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्व भर में अभूतपूर्व उत्साह और सहभागिता प्राप्त हुई है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के समन्वय से भारत के 210 से अधिक विदेशी मिशनों द्वारा विश्व भर में लगभग 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन किए जा रहे हैं। यह योग की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है और ये दर्शाता है कि योग आज भारत की अमूल्य धरोहर होने के साथ साथ संपूर्ण मानवता के स्वास्थ्य, संतुलन और कल्याण का एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। मुझे यह साझा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष हमने योगा 365 पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि योग केवल एक दिन का उत्सव न रहे, बल्कि वर्ष के 365 दिनों तक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने। इसी पहल के अंतर्गत आयुष मंत्रालय ने 100 दिनों तक निःशुल्क ऑनलाइन योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारी के अंतर्गत देश भर में विभिन्न सफल काउंटडाउन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नई दिल्ली में 100 दिवसीय काउंटडाउन, महाराष्ट्र के लोनार में 75 दिवसीय कार्यक्रम, हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में 50 दिवसीय आयोजन तथा खजुराहो में 25 दिवसीय काउंटडाउन ने पूरे देश में योग के प्रति अद्भुत जागरूकता और उत्साह पैदा किया है। इसी क्रम में 14 जून 2026 को मुख्य आयोजन से पूर्व आयोजित एक विशेष योग कार्यक्रम में 4,35,831 लोगों ने एक साथ लाइव योग सत्र में भाग लेकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि देश भर में योग के प्रति लोगों का उत्साह लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इस वर्ष देश भर के 100 प्रतिष्ठित एवं ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए इस आयोजन को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेंगे। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को ही कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया गया है, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस अवसर पर पूरा देश एक साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेगा और विश्व को भारत की योग शक्ति का संदेश भी देगा। मैं इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने हेतु की जा रहे अथक प्रयासों और उत्कृष्ट सहयोग के लिए उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार द्वारा जिस प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ तैयारी की जा रही है,
वह अत्यंत सराहनीय है। मैं विशेष रूप से कोलकाता और पश्चिम बंगाल के लोगों के उत्साह से अत्यंत प्रभावित हूँ। पंजीकरण के माध्यम से हमें जो प्रतिक्रिया मिल रही है वह अत्यंत उत्साहजनक है और यह स्पष्ट दर्शाता है कि बंगाल की जनता का योग के प्रति कितना गहरा जुड़ाव और प्रेम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 21 जून को हम सभी रेड रोड पर मिलकर इतिहास रचेंगे। इसी उत्साह को आगे बढ़ाते हुए 13 जून से 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर गंगा तट योग यात्रा आयोजित की जा रही है, जो गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, हुगली और गंगा सागर को जोड़ते हुए योग, पर्यावरण संरक्षण, नदी संस्कृति और जन भागीदारी को एक साथ लेकर चल रही है। अब मैं विशेष रूप से कोलकाता और पश्चिम बंगाल के नागरिकों से संवाद करना चाहता हूं। पिछले 15 दिनों से पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अनेक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साइकिलिंग फॉर वेलनेस, सरकारी कार्यालयों में योग, विद्यालयों में योग, मानसिक स्वास्थ्य हेतु योग, महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु योग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग, स्वास्थ्य संस्थानों में योग, सुधार गृहों में योग, कारपोरेट योग, पुलिस एवं फायर सर्विस कर्मियों के लिए भी योग। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक योग पहुंचाने का प्रयास किया गया है। 19 जून को दौड़ से ध्यान नामक एक विशेष कार्यक्रम कोलकाता के 11 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शारीरिक सक्रियता से मानसिक शांति तक की यात्रा का प्रतीक है। मैं कोलकाता के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे बड़ी संख्या में इसमें भाग लेकर इस अनूठी पहल का हिस्सा बने। 20 जून को वंदे योग तथा पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर हुगली नदी तट पर एक भव्य सांस्कृतिक योग कार्निवल आयोजित किया जाएगा। इसमें कला, फोटोग्राफी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, योग इंस्टॉलेशन और अनेक जन भागीदारी गतिविधियां आयोजित होंगी। इस वर्ष एक अत्यंत विशेष आकर्षण हुगली नदी पर 500 नौकाओं पर सामूहिक योग प्रदर्शन होगा, जो योग और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेगा। पूरा कोलकाता शहर विशेष योग थीम आधारित प्रकाश सज्जा, ब्रिज इल्यूमिनेशन और लगभग 3000 ड्रोन के विशाल ड्रोन शो के माध्यम से एक नए रूप में दिखाई देगा। एक शाम के लिए कोलकाता वास्तव में भारत की योग राजधानी के रूप में स्थापित होगा। मैं कोलकाता के प्रत्येक नागरिक से आग्रह करता हूं कि वे इन सभी आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग ले तथा विशेष रूप से 19 जून को 11 विभिन्न स्थानों पर आयोजित दौड़ से ध्यान कार्यक्रम से अवश्य जुड़े। साथ ही मैं सभी संस्थानों, संगठनों, समूहों से अनुरोध करता हूं कि वे योग संगम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं तथा अपने योग कार्यक्रमों की तस्वीरें भी वहां अपलोड करें। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आप सभी को 21 जून को रेड रोड पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। आयोजन स्थल पर व्यवस्थाएं प्रातः 5 बजे से प्रारंभ हो जाएंगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि समय से पूर्व पहुंचे और इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बने। साथ ही वहां उपलब्ध आयुष आहार का भी अनुभव करें, जो स्वस्थ जीवन शैली के हमारे संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो नागरिक घर से जुड़ना चाहते हैं, वे भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ
वर्चुअल माध्यम से कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कर सकते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के साथ योग करते हुए अपनी एक सेल्फी ले, उसे सोशल मीडिया पर साझा करे और पूरे विश्व को दिखाए कि भारत किस प्रकार योग को जन जन का उत्सव बना रहा है। योग केवल एक दिन का आयोजन नहीं है, वह जीवन भर स्वस्थ, जागरूक और संतुलित रहने का संकल्प है। जब योग हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनता है तब वह केवल व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र को भी सशक्त बनाता है। आइए हम सभी मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को एक ऐतिहासिक सफलता बनाएं। मैं आप सभी का 21 जून को कोलकाता में बड़ी संख्या में